हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, जो कि आप सबको यहाँ पे पता है कि जीडी का यहाँ पे एग्जाम आप सबको होने वाला है। कब से? यहाँ पे 4 फरवरी से 25 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। और एडमिट कार्ड को आप सबको पता है कि एडमिट कार्ड जो है आपका 10 दिन पहले यहाँ पे सिटी आप सबका दिखाया जाएगा। सिटी आप सबका दिखाया जाएगा 10 दिन पहले, और 4 दिन पहले आप सबको जो है एग्जाम सेंटर बताया जाएगा। ठीक है, आप सबको पता होगा जीडी का 4 दिन पहले एग्जाम जो है फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं, आपका जैसे जैसे आता है 10 दिन पहले आप लोग हर रोज चेक करते रहेंगे। हर रोज 10 बजे से 10 या 11 बजे दिन में आप लोग चेक करते रहेंगे अपना एडमिट कार्ड। हो सके यहाँ पे कब भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग को पता है कि आज हम क्लास में क्या करते हैं, जीके जीएस जीके जीएस के क्लास करते हैं, जो आप सबके जीडी में आप सबके एग्जाम में पूछा गया होगा जीके जीएस। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस कराते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले जो लोग यहाँ पे पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और इतना जीके देखिए, अगर आप यहाँ पे हमारा क्लास को रेगुलर क्लास अटेंड करते होंगे, रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, तो आप सबको पता होगा कि इतना इंपॉर्टेंट जीके जो है आपको कोई नहीं कराता हो जो जीके में आप सबको कराता हूँ। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, तो लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में। ठीक है, और देखिए अगर आप सबको आंसर आप सबको पता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप लोग जो है कमेंट में इसका आंसर करते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी तगड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकता है। ठीक है, अमेरिका के जो है यूएसए का सॉरी यूएसए होता है। ठीक है, यूएसए का राष्ट्रपति, वहां पे यूएसए में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन भी हो, 1 बार या फिर 3 बार या फिर 2 बार या फिर 4 बार। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा, जब आप यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सबको पता होगा कि इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको इसको जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमसे पूछा गया क्या कि अमेरिका के अधिकतम राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है, एक व्यक्ति जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है। तो यहाँ पे हो जाता है कि 2 बार अमेरिका में राष्ट्रपति, एक व्यक्ति जो है 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सबको पता भी है तो आप हमारे यहाँ के कितने, सॉरी यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि भारत में एक इंसान, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है, आप सबको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि वित्त आयोग का जो कि स्थापना कौन करता है। ठीक है, वित्त आयोग का स्थापना कौन करता है, ये पूछा गया कि वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना, ठीक है, स्थापना कौन करता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में संसद करता है, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर वित्त मंत्री, कौन करता है। यहाँ पे वित्त आयोग का स्थापना कौन करता है, तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि वित्त आयोग का स्थापना जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, ऊपर नीचे कर दिया हूँ, इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना एडजस्ट आप लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे क्योंकि आपको जो इससे देखिए ऑप्शन जो है ऊपर नीचे क्यों करके रखा हूँ, और ए और बी को सिर्फ मैं क्यों किया हूँ, ए और बी सॉरी बी और सी सिर्फ ऑप्शन चेंजिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आप सबको जो नाम दिखाई दे रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके रखा हूँ, एक जगह बी की जगह पर सी, सी की जगह वही, तो उसी टाइप से आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन में भी यहाँ पे आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, साथ ही साथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमसे पूछा गया तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन करता है। यहाँ पे वेतन देने का निर्णय कौन करता है, ये पूछा गया कि वेतन देने का किसको, संसद के सदस्य को। ठीक है, संसद के सदस्य को वेतन देने का निर्णय कौन करता है, संसद करता है, या फिर जो प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर वित्त मंत्री, कौन करता है, संसद के सदस्यों को वेतन देने का निर्णय कौन करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संसद के सदस्यों को वेतन देने का, वेतन या फिर भत्ता कहा जाता है, वेतन या फिर भत्ता कहा जाता है। ठीक है, इसको देने का निर्णय कौन करता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संसद करता है। ठीक है, संसद निर्णय करता है कि संसद के सदस्य को कितना वेतन देना है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि किस अनुसूची के में तीनों सूची, किस अनुसूची में तीनों सूची, जैसे कि तीनों सूची में तो संघ सूची होता है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होता है, आप सबको पता होगा। वही इसका वर्णन जो है, वर्णन मिलता है किस अनुसूची में, इन तीनों तीनों का तीनों अनुसूची, तीनों सूची का वर्णन मिलता है किस अनुच्छेद में, ठीक है, अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 5वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची या फिर 7वीं या फिर 11वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में मिलता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, जो कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो ये मिलता है 7वीं अनुसूची में, ठीक है, सातवीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सबके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे भारतीय दहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। यहाँ पे पूछा दलहन, पूछा गया दलहन अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन में तारापुर में, या फिर हो जाएगा कानपुर में, या फिर नागपुर, या फिर हो जाएगा उधमपुर में। तो हमसे क्या पूछा, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पूछा गया ना, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, भारत के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कानपुर में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कानपुर में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कानपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सी राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया कि रेशम उत्पाद करने वाला, ठीक है, रेशम उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है, भारत के सबसे अधिक रेशम उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। तो फर्स्ट जो कि असम है, या फिर उत्तराखंड है, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर कर्नाटक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है, किस राज्य में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक राज्य में रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में उगाई जाने वाली जो होती है कॉफी किस किस्म की होती है, किस किस्म की होती है, ये पूछा गया। कहाँ पे, भारत में उगाई जाने वाली, ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली कॉफी, ये पूछा गया कि भारत में उगाई जाने वाली कॉफी होती है वो अधिकतर किस कॉफी मतलब किस किस्म का होता है, कैसा होता है, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि अरेबिका होता है, या फिर जो कि दूसरे नंबर में दिया हुआ कि लिबेरिका, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कि रोबस्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है अधिकतर कॉफी कौन सी उगाई जाती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी कॉफी उगाई जाती है, यहाँ पे हो जाएगा अरेबिका उगाई जाती है, अरेबिका कॉफी उगाई जाती है भारत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि नल सरोवर, ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। यहाँ पे पूछा गया है कि नल सरोवर पक्षी, ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये पूछा गया किस राज्य में है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया हुआ कि आंध्र प्रदेश में, केरल में, या गुजरात में, या फिर तमिलनाडु में। तो हमसे क्या पूछा गया, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया ना, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा गया, अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ पे मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, ये पूछा गया अकबर के समय में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में वकील कहा जाता था, या फिर जो वजीर कहा जाता था, या फिर ए और बी दोनों कहा जाता था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया, अकबर के समय में उस मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को जो कहा जाता था, यहाँ पे वकील, ठीक है, वकील और
वकील और वजीर दोनों कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको याद रखना होगा, बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 9वीं नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी। यहाँ पे पूछा गया है जहांगीर की रुचि, ठीक है, रुचि सबसे अधिक पूछा गया कि सबसे अधिक किस कला में है। ठीक है, किस कला में थी ये पूछा गया है, और ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि सत्तार जो कि सत्ता पथ्य में, कला में, या फिर हो जाएगा चित्र कला में, या फिर हो जाएगा दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जहांगीर की रुचि। ठीक है, जहांगीर की रुचि सबसे, ठीक है, सबसे अधिक किस कला में थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्तापथ कला में। ठीक है, सत्तापथ पता कला में यहाँ पे जहांगीर का जो कि रुचि था सबसे ज्यादा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था। त्रिस्तरीय प्रणाली बोला गया कि त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय राज्य पंचायती प्रणाली, ठीक है, पंचायती प्रणाली को राज्य प्रणाली को अपनाया था, ये पूछा गया। त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को कौन सा राज्य ने पहली बार अपनाया था ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि केरल ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर, या फिर पंजाब, या फिर राजस्थान। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि राजस्थान जो है त्रिस्तरीय प्रणाली को पहली बार अपनाया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया न्यायिक, ठीक है, न्यायिक संगठन, ठीक है, न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था ये पूछा गया। सर्वप्रथम किसने की ये पूछा गया, और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि लॉर्ड रिपन ने, या फिर डलहौजी ने, या फिर जो कर्नवालिस, या फिर जगह कर्जन ने। तो यहाँ पे भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीडी के लिए, ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा कि रुद्र सागर झील जो है झील किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में मध्य प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर राजस्थान में। तो हमसे क्या पूछा गया, रुद्र सागर, ठीक है, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में रुद्र सागर झील है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि शिवाजी, ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु कौन थे। यहाँ पे पूछा गया आध्यात्मिक गुरु कौन थे किसके, शिवाजी के। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि गुरु रामदास जी, या फिर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, या फिर हो जाएगा गुरु अमरदास, या फिर हो जाएगा कि दादा कोंडदेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु पूछे है ना, कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु या फिर धार्मिक गुरु, इस तरह से पूछ दिया जाता है। आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों एक ही होता है। तो यही पूछा गया कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुरु रामदास जी, ठीक है, गुरु रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पे पूछा गया कि शुद्धि, ठीक है, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक पूछा गया कि प्रवर्तक प्रवर्तक कौन थे, ये पूछा गया। ऑप्शन में दिया ओके कि राजा राम मोहन राय, या फिर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, या फिर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। यहाँ पे हमसे पूछा गया अशुद्धि आंदोलन, अशुद्धि आंदोलन के, अशुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा स्वामी, स्वामी दयानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। राइट आंसर सी, राइट आंसर हो जाएगा शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक जो कि दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतर करने के लिए का अधिकार किसके पास होता है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसी न्यायाधीश को, ठीक है, एक न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायाधीश में ट्रांसफर करने से, मतलब यहाँ से हटा के उस न्यायाधीश में, मतलब कि उस न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है ये किसके पास होता है, ये पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राष्ट्रपति को, या फिर जो अटॉर्नी जनरल को। किसके पास ये अधिकार है कि वो जो है उच्च न्यायालय के, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसके पास होता है ये अधिकार, ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा भी जा सकता है आप सबके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 18 नंबर को 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है, कि लघु संविधान जो है किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 46वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन, या फिर 42वां संविधान संशोधन, या फिर 46वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पे लघु संविधान बोल रहा है ना, इस लघु संविधान जो है किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लघु संविधान जो है किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि लघु संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया हम कि राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य जो है विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में चुने जाते हैं, ये पूछा गया। सभा से चुने जाते हैं, ठीक है, सभा से चुने जाते हैं, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया है 1/2 पर जो 1/2 भाग, या फिर हो जाएगा 1/3 भाग, या फिर हो जाएगा 1/6 भाग, या फिर हो जाएगा 1/12 भाग। कितने भाग को जो है यहाँ पे राज्य के विधान परिषद से कितने सदस्य को जो है विधानसभा से चुना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जगह 1/3 भाग सदस्य को चुना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन में। 19वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में संघ सूची का, या फिर राज्य सूची, या फिर समवर्ती सूची, या फिर हो जाता है यहाँ पे हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। और संघ सूची, समवर्ती सूची और यहाँ पे राज्य सूची कौन से अनुसूची में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7वीं अनुसूची में, ठीक है।
कौन सा 7वें अनुसूची में आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। किसका? निर्वाचन आयोग का। ठीक है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग में कुल कितनी, ठीक है, कुल सदस्यों की, ठीक है, सदस्यों की संख्या पूछा गया कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3 होती है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। किसमें? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निर्वाचन सदस्यों की संख्या जो होती है 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं यहाँ पे। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं आप सबके लिए 20 क्वेश्चन, डेली आप सबको पता है कि 20 क्वेश्चन लाता हूँ यहाँ पे जीडी के लिए। स्पेशल जीडी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है जीडी के लिए ही काम आ जाएगा, ये सब में आ जाएगा। ठीक है, जीके, ये जीके जीएस आप सबको बदलने वाला नहीं है जो मैं आप सबको करा रहा हूँ। और गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आप सबको जीके काम ही आ जाएगा 2025 के अंत 25 का। या ये जब भी आप यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम देंगे ना तो आपका यही क्वेश्चन आएगा। ये जीके नहीं बदलने वाला, जो जीके मैं आप सबको करा रहा हूँ ये जीके कभी नहीं बदलने वाला। और ये ऑल एग्जाम, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये आप सबको जीके काम आने वाला है। ठीक है, ये मैं आप सबको 100% गारंटी देता हूं। और आपको कोई सा भी आप जाके एग्जाम उठा के देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है तो आप आके कमेंट में कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप सबको कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इस बार भी आप सबके जीडी के एग्जाम में आपको यही जीके देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है। जो लोग क्लास पे नए हैं, मतलब हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आंसर है, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।